चलिए आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी देख लेते हैं। गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डायरेक्टेड बाय शोइंग कैलकुलेशंस वेरेवर नेसेसरी। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन राम श्याम पार्टनरशिप फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए आपको पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2018, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 90, 1, 10, 1, 20, 1, 30, 1, 40 का। अब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट है, इसलिए हमेशा उसको वेटेड एवरेज में ही लेना होता है। सब में आपको बोल दिया गया है कि वेटेड एवरेज करना है, पर अगर नहीं बोला होता तो भी आपको वेटेड एवरेज ही करना पड़ता, बिकॉज इंक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट है। अब ऐसे केस में हम लोग सम्स में किस तरीके से डील करते हैं, तो आपको सम में और भी चीजें दी, अगर आपके पास बुक हाथ में हो तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड इट इज आपको दिया गया है सम में कि भाई नेट एसेट्स कितने की हैं, तो मैं नेट एसेट्स दी हुई हैं। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ हम यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो हम गुडविल उसके बेस पर ढूंढेंगे। तो वेटेड एवरेज में हमें करना क्या होता है, 90,000 है, 90,000 इंटू 1, फिर that is 1,10,000 into 2, 2,20,000, that is 1,20,000 into 3, that is 3,60,000, और 1,30,000 into 4, that is 5,20,000, और 1,40,000 into 5, that is called 7 lakh rupees. That is 90,000 into 1, 90, 110 into 2, 220, 120 into 3, 360, 130 into 4, 520, 140 into 5, 7 लाख रुपीस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझो। तो अगर इन सब का हम टोटल निकालेंगे, चलिए मैं टोटल कर लेता हूं, 90, 220, 360, फिर 520, 7 लाख, मैं कैलसी पे कर रहे हैं। आंसर आ रहा है 1890। चलिए इसका आंसर आ गया 1890, और इसका टोटल करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इट इज 15। वेटेड प्रॉफिट में हम क्या करते हैं कि जो टोटल वेटेड प्रॉफिट होता है उसको टोटल वेट से डिवाइड करते हैं। तो 18,90,000 को 15 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 18,90,000 डिवाइडेड 15, इट इज 1,26,000 रुपीज। ये मेरा आया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे क्या बोला गया सब में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 5 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेरा 1,26,000 है, उसका दुगना मेरी गुडविल होगी। तो 1,26,000 इंटू 2, इट इज 2,82,000, इट इज माई गुडविल। सिंपल सा फंडा है, क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now Rajesh and Harish are partners in the partnership firm. On the basis of their firm's profit and other information, determine the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit। तो आपको 2 साल का दुगना, मतलब दुगना ऑफ सुपर प्रॉफिट जो भी होगा उसका दुगना आपका क्या आ जाएगा, दैट इज गुडविल। अब पहले आपको सुपर प्रॉफिट ढूंढना है। चलिए सुपर प्रॉफिट ढूंढते हैं। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, मतलब मेरी फर्म, मेरी बिजनेस में कैपिटल प्लस लोन जो है वो टोटल 16 लाख रुपए का, करेक्ट। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी मैं अगर मान लीजिए कि फर्म में नया नया मैं कमाता हूं, कोई फर्म में नया आता है तो वो 12% कमाएगा, करेक्ट। और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स मुझे दे रखे 3 साल के, 2,40,000, 1,80,000 और 3 लाख रुपए। ये कैसा होता है समझिए, कैलकुलेशन प्रॉफिट क्या होता है पहले हम लॉजिकली समझते हैं। एक सिंपल सा फंडा होता है, समझिए आपका ये बिजनेस चल रहा है। अब मान लीजिए यहां पे बंदा ए है, इसने 5 साल बिजनेस चलाया है, करेक्ट। 5 साल बिजनेस चलाया, अब उसका प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे 5 साल बाद जब ये अगले साल 6th ईयर में जो प्रॉफिट कमाएगा वो कितना होगा। अब अगर बंदा कोई बी है जो दूसरा अभी जस्ट यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और से कम्पीट करने की ट्राई कर रहा है, तो अगर वो कोई नया आता है तो उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है, 12%, बराबर। तो मान लीजिए कि उस बंदे ने, अगर मान लो ए ने 16 लाख रुपए लगाए हैं, तो मान लीजिए बी ने भी 16 लाख रुपए लगाए हैं। अब बी ने 16 लाख रुपए लगाए हैं
तो अगर वो नया नया बिजनेस में आया तो उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% होगा। तो 16 लाख रुपए इंटू 12% मेरा आएगा 1,92,000। मतलब अगर कोई नया बंदा आएगा तो 1,92,000 रुपीज कमाएगा। अब एक इतना कमा रहा है, मान लीजिए उसको तो 3 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और तीनों साल का हमें प्रॉफिट भी दिया। अब तीनों साल का प्रॉफिट कितना है बेटा? 240, 180 और 3 लाख। तो 240, 180 और 3 लाख, ये इसका प्रॉफिट है। तो इसका अगर हम सिंपल एवरेज निकालें तो 240 यानी 24 प्लस 18 प्लस 30, तो इसका टोटल आएगा 72 लाख, 7,20,000 इन तीनों का टोटल आएगा। तो अगर 7,20,000 इन तीनों का टोटल आएगा, 3 साल होगा, तो एक साल का एवरेज कितना आएगा? तो 7,20,000 डिवाइड बाय 3, तो ये जो है वो एवरेज 2,40,000 रुपीज कमा रहा है, और बी जो है वो अगर पहले साल कमाएगा तो 1,92,000 रुपीज कमाएगा। मतलब अगर ए जो है वो कितना एक्स्ट्रा कमाएगा? तो वो होगा 48,000 रुपीज वो एक्स्ट्रा कमाएगा। और वो कितने सालों तक कमाएगा? 2 सालों तक। करेक्ट, 2 इयर्स परचेज बोला है, तो ये कितना आ जाएगा? 96,000 हमारी गुडविल हो जाएगी। क्यों? दैट इज क्यों? फॉर रीजन इज दैट कि अगर मान लो बी नया आया है तो बी 16 लाख पे 12% कमाएगा, यानी वो 192 ही कमाएगा, जबकि ए पिछले 3 सालों में 7,20,000 कमा चुका है। इसको डिवाइड बाई 3 किया तो मेरा 2,40,000 आया एवरेज एक साल का। मतलब आने वाले साल में 240 तो कमा ही लेगा, जबकि बी कमाएगा 192। मतलब ए 48,000 एक्स्ट्रा कमाएगा, तो यही उसकी गुडविल होगी। और कितने साल तक कमाएगा? 2 साल तक, बिकॉज 2 साल बोला है, 2 इयर्स परचेज, तो वो 96,000 इसकी क्या हो जाएगी? गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 2 इयर्स इट इज गुडविल। अब इसको लिखने का तरीका कैसा है? देखिए, इस तरह नहीं लिखना होता है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, पर आपको लिखना कैसे? तो आपको इस तरह से लिखना है कि भैया इसका 16 लाख रुपए ए ने लगाए थे, रिटर्न 12% आता है। अगर बी नया नया आया होता तो वो 16 लाख पे 12% के हिसाब से 192 कमाता, लेकिन ए जो है वो पिछले 3 सालों में इतना कमा रहा है, तो इन तीनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 3 करो, इट 720 डिवाइड बाय 3, यानी वो कमाएगा 240 पर ईयर। तो इसको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 48,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। इट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का दुगना, बिकॉज 2 साल तक कमाएंगे हम लोग, तो सुपर प्रॉफिट का दुगना जो होगा वो गुडविल होगी। तो गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इंटू 2, इट इज गुडविल। तो आपका 96,000 आंसर आ गया। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। आई होप आप इस तरह से ना करें, ट्राई टू डू इन दिस फॉर्मेट। नेक्स्ट आते हैं, summarize profit and loss statement of Tirupati Limited for the year ending 31st March 2022 and 31st March 2023 are as follows. Prepare comparative profit and loss statement, और वो हमें इसमें से बनाना है। अभी तो बहुत सिंपल फंडा है बेटा, हमें फॉर्मेट इसमें से भी याद रखना होता है और कुछ नया करना नहीं है। आपकी जितनी इनकम है वो आपको ऊपर लिख लेनी है, जितने एक्सपेंस है वो नीचे लिख लेने हैं, और डिफरेंस ढूंढ लेना। देखिए, एक सब आप कर लीजिए, सारे सब आप कर लेंगे। और इनकम टैक्स का रेट दे रखा है, पहले कितना था? अब देखिए, आपका 2022 यहाँ लिखा है, 2023 यहाँ लिखा है। मेजोरिटी प्रॉब्लम्स जो सम्स में मिस्टेक्स होती है एग्जाम में वो यही होती है कि बंदा 22 यहाँ समझ लेता है, 23 यहाँ समझ लेता है। तो भाई भैया 22 यहाँ पे, 23 यहाँ पे, तो शेष रेवेन्यू पहले कितना था? 22 का 8 लाख था, 23 का 9 लाख रुपए। मतलब कितना बढ़ा भाई? 1 लाख रुपए बढ़ गया। तो कितने परसेंटेज बढ़ा? 8 लाख के सामने 1 लाख बढ़े। चलिए इसको ऐसे कैलकुलेट करते नॉर्मली कि भैया मैं इसको थोड़ा वो भी कर देता हूँ। पेन बहुत जाड़ी ली है मैंने, लेट्स टेक इट, इसको शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ तक ठीक है। चलिए,
तो मैंने क्या किया, 8 लाख रुपए पर हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ा है, तो 100 के सामने कितना बढ़ा, बताइए कितना बढ़ेगा। तो 1 लाख 1 डिवाइड बाई 8 कर देते हैं, इट इज 1 डिवाइड बाई 8, इट इज 0.125, दैट इज 12.5%। तो देखिए यहाँ पे 12.5% आ जाएगा। भाई इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू। फिर अदर इनकम 1 लाख की 2 लाख हुई है, तो 1 लाख की 2 लाख मतलब पूरी 1 लाख बढ़ गई है। अगर पूरी 1 लाख बढ़ गई है तो सिंपल सा फंडा है, पूरा 100% बढ़ा है ये, तो 1 लाख का 2 लाख। अब टोटल इसका करेंगे तो वो हो जाएगा 9 लाख और इसका हो जाएगा 11 लाख रुपए। तो टोटल यहाँ पे कितना बढ़ा है, 2 लाख। तो 9 लाख के सामने 2 लाख बढ़े, चलिए कर लेते हैं। तो आपको 9 लाख के सामने ऐसा कैलकुलेट करना होता है, इट इज 9 लाख के सामने 2 लाख बढ़े, तो 100 के सामने कितने बढ़ेंगे भैया, कितने बढ़ेंगे। तो चलिए कितने बढ़ेंगे बताएंगे आप, देखते हैं कितने बढ़ेंगे। तो 2 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आंसर आएगा 22.22%। तो वो भी हमारा आ गया बेटा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ एक्सपेंस लिखे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम 330, तो 3 का 330 हो गया, 3 का 330 हो गया, इट इज 10% इंक्रूमेंट हुआ है 3 लाख का। 30,000 बढ़े हैं, तो 3 लाख पे 30,000 बढ़े हैं, इट इज 10%। फिर हमारा जो अदर एक्सपेंस है वो 3 लाख का 280 हो गया, तो नेगेटिव गया, 3 लाख का 280 हो गया, मतलब हमारा 20,000 घटा। तो 3 लाख पे 20,000 घटा, वो भी गिन लेते हैं। तो 3 लाख पे, भैया कहाँ गई पेन मेरी, हाँ जी, 3 लाख पे 20,000 घटा, तो कितना हो जाएगा भैया 100 के सामने। या तो हम पूरा ही लिखना पड़ेगा, इट इज 20,000 डिवाइड बाय 3 लाख, इट इज 6.67%। 6.67% घटा है। तो अब टोटल निकालेंगे तो इसका आएगा 6 लाख, इसका आएगा 6,10,000। तो एवरेज आपका 10,000 बढ़ा है, तो आपको 10 में से 6 निकाल लो, 6.67, तो आपका आंसर, सॉरी परसेंटेज में ऐसा नहीं होता। तो 6 लाख पे 10% हो रहा है, तो 6 लाख पे 10%, 10,000 डिवाइड बाय 6 लाख रुपए करेंगे तो आंसर आएगा 1.67%। ये बराबर है हमारा, बिकॉज वो 6 लाख पे 10,000 बढ़ रहा है। अब इस तरह कैलकुलेट करोगे ना कि 6 लाख पे 10% बढ़ा है, 10,000, तो फिर 100 के सामने कितना, वो गिन लिया, 100 इंटू 10,000 6 लाख, तो 1.67% आ गया। अब 9 लाख में से टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास 3 लाख रुपए आ जाएंगे। 11 लाख में से 610 माइनस करेंगे 490 आ जाएगा, इट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब 30% टैक्स निकालना है। पहले अब यहाँ पे 190 बढ़ा है, 3 लाख के सामने 190 बढ़ा है, तो कितने परसेंटेज होंगे, तो अब मैं यहाँ पे भी गिन लूंगा। देखिए 3 लाख के सामने 190 बढ़ा है, 3 लाख के सामने 190 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है 100 के सामने, वो आप देख लो। तो 1,90,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो आंसर आएगा, इट इज 63%, 0.33%, वो भी हमारा आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम टैक्स निकालेंगे 30%, तो 3 लाख में से 30% निकालेंगे मतलब 90,000 रुपए निकालेंगे, और 490 में से 30% निकालेंगे तो 1,47,000। देखिए 4,90,000 में 30% करेंगे तो आपका 1,47,000 आ जाएगा, करेक्ट। तो इसका 57,000 का टैक्स बढ़ा आपका, 90 के साथ 87,000 बढ़े, बेस इसको लेना है, 90,000 बढ़े, तो इट इज 63.33%। आप इस तरह कर सकते हो कि 90,000 के सामने क्या हुआ, खिलाड़ी माउस की तरह, चलिए 90,000 के सामने 57,000 का टैक्स बढ़ा है, तो 100 के सामने कितना, तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 100 इंटू 57 डिवाइड बाई 90,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 63.33%।
आप 3 लाख में से 90,000 निकाल लो, 210 आ जाएंगे, 490 से 147 निकाल लो, 343 आ जाएगा। करेक्ट। 190 में से 87 निकाल लो, ऐसा तो कुछ सॉरी 210 और 343, दैट इज कॉल 1,33,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 210 पे 133 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2,10,000 में से 2,10,000 में से 1,33,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो 100 के सामने कितना, तो बताइए कितना आएगा। 100 इंटू 1,33,000 डिवाइड बाय 2,10,000, तो ये हो गया, ये भी 63% ही है, 33%, तो सेम आंसर आएगा और ये हमारा फाइनल आंसर मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 39 हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आईटीसी लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। देखते हैं, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में से मैंने आंसर भी निकाल लिया एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो करंट एसेट है, डेटर्स 240 की है, बिल्स रिसीवेबल 120 के हैं, स्टॉक 280 के हैं, करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख के हैं। एक सिंपल बनता है, ये सारे करंट एसेट्स है, तो मैंने इसका टोटल भी निकाल लिया 12 लाख रुपए। क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन में आपको इतनी ही भाग दिया हुआ है। तो कैश इक्विवेलेंट भी आपका करंट एसेट है, डेटर्स भी आपका करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, स्टॉक भी आपका करंट एसेट है, और ये करंट इन्वेस्टमेंट भी आपका करंट एसेट ही है, बिकॉज दिस ऑल आर करंट एसेट्स। और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और टैक्सेशन प्रोविजन ये आपकी करंट लायबिलिटी है। सीधा आपको टेबल में साइड में करके ही दिया है, तो इसका भी टोटल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 920। अब देखिए, अगर आपको क्विक लिक्विड रेशियो ढूंढना था, क्विक एसेट्स भी ढूंढनी होंगी, तो करंट एसेट में से आपको दो चीजें निकालनी होती है, तो प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा स्टॉक। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो यहाँ पे है नहीं, खाली स्टॉक निकालना है। तो 12 लाख में से अगर आप स्टॉक निकाल लो 280 का, तो आपके पास कितना बचेगा, लिक्विड एसेट 920। और करंट लायबिलिटी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, तो जो अभी करंट लायबिलिटी है वही लिक्विड लायबिलिटी है। तो बस आपको रेशियो ढूंढना है कि भाई अगर मान लो मेरी करंट लायबिलिटी मुझे दे रखी है कि मान लो मुझे 920 करंट लायबिलिटी चुकानी है, तो मेरे पास एसेट्स 12 लेके पड़े हैं। सिंपल सा फंडा है, मेरी 920 करंट लायबिलिटी जो मेरी है वो 9,20,000 की मेरी करंट लायबिलिटी मुझे चुकानी है, सामने मेरे पास करंट एसेट 12 लाख के पड़े हुए हैं। अगर मुझे 1 रुपए की करंट लायबिलिटी चुकानी होती तो करंट एसेट मुझे कितने रुपए की मेरे पास पड़ी हुई है, तो इट इज 1 इंटू 12 लाख डिवाइड बाय 9.2 लाख। आप एल मत लिखिएगा एग्जाम में, तो आपका आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। 12 लाख डिवाइड बाय 9,20,000, तो आंसर आएगा 1.30। तो ये आपका करंट रेशियो आ जाएगा 1.30, करेक्ट, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करेक्ट। तो ये हमारी फॉर्मूला है, इट इज करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमारा रेशियो आ गया 1.30:1। आपको यहां लिखना है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, फिर 12 लाख 12 लाख डिवाइडेड बाय 920, और बाद में लिखना है, फॉर्मूला पहले लिखनी पड़ती है, बाद में सम सॉल्व करना हो। ओके, नेक्स्ट आ जाए लिक्विड रेशियो में क्या आएगा। लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट तो हमारी 920 की है और लिक्विड लायबिलिटी हमारी 920 की है, तो ऑटोमेटिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। भैया यहाँ 100 नहीं आएगा, यहाँ 1 ही आएगा। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये आंसर ऐसे ही आएगा, इस 1:1। हमारा फंडा क्लियर हो गया बेटा, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है भैया, 41 वाला एक क्वेश्चन और है,
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ निर्मा लिमिटेड डिटरमाइन कैश फ्लो ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बड़ा ही अच्छा सब में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन दी हुई है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन दी हुई है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड 75,000, डेप्थ प्रोवाइडेड 1,50,000, और जो मशीन आपने बेची है 75,000 की वो आपने 45,000 में बेची है। मतलब ये जानकारी कॉमन है। 75,000 की मशीन आपने 45,000 में बेची है। चलिए सम शुरू कर दें। कैसे शुरू करना है सम? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो हम लिख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस ये एक मशीन अकाउंट है, यहाँ मशीन अकाउंट का टाइटल देना भूल गया मैं, मशीन अकाउंट आप लिख देना। या तो मैं लिख लेता हूँ भैया, कल को बोलेंगे सर ने नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे। विल कंप्लीटली फॉलोइंग द टीचर। नहीं भैया, आपको यहाँ मशीन अकाउंट लिखना है। सर आपके हैंडराइटिंग मोती की तरह साफ है, क्या करूं, बचपन से होशियार हूं, कभी घमंड नहीं किया। चलिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन 13,50,000। तो मशीन एक एसेट है इसलिए उसकी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगी 13,50,000, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाएगी 12 लाख रुपए। नाउ व्हाट हैपेंस? बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 13,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख रुपए। डन। नाउ व्हाट हैपेंस? यहां पे एक चीज समझनी है। आपकी बुक वैल्यू ऑफ मशीन क्या है? 75,000 की मशीन आपने 40,000 में बेच दी, मतलब 30,000 रुपए का आपने लॉस ही किया है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? ठीक है, अगर मैं एंट्री करने जाऊं तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी, देखिए बैंक से आपको मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने में मिले आपको भैया? दैट इज 45,000 रुपीज। अच्छा, आपने कितने की मशीन दी है आपने सामने? तो मशीन मैंने बेची है 75,000, तो ऑटोमेटिकली पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? एंड दैट इज व्हाट वी कॉल 30,000 रुपीज। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। तो पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि आपको अगर मान लीजिए ये एंट्री आपको करनी है, 75,000 की मशीन चली गई, 40,000 आए हैं, ताकि ये एंट्री होगी। अब मशीन अकाउंट हमने बनाया तो मशीन अकाउंट में दोनों चीजें क्रेडिट होगी, बिकॉज मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। लेजर पोस्टिंग तो आपको आता ही होगा। तो मशीन क्रेडिट हुआ है तो बैंक और पीएनएल हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा बैंक और पीएनएल, दैट इज 45 एंड 30,000। ये और आप 45 एंड 30,000, तो ये सीधा हो गया। अब डेप्थ प्रोवाइड किया है तो डेप्थ की एंट्री क्या होती है? डेप्थ टू मशीन। नॉर्मली एंट्री क्या होती है भैया? मैं तो एंट्री वाइज जाता हूं, तो एंट्री होगी डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने की होगी भैया? इट इज 1,50,000 रुपीज की एंट्री होगी। है? तो मशीन में क्रेडिट साइड पे डाल देंगे, बिकॉज मशीन क्रेडिट हुई है, तो मशीन में क्रेडिट साइड पे बाय डेप डाल देंगे कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का। तो बाय डेप यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख। तो टोटल यहाँ पे हम निकालेंगे इसका। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उतनी हमने सारी मशीन अकाउंट में डाल दी है। क्लियर है? इसका टोटल क्या आएगा? 12 लाख, 13,50,000 रुपए, 13,80,000 रुपए प्लस 40,000, हमारा आंसर आ जाएगा 14,25,000। अब 14,25,000 में से आपने 13,80,000 माइनस कर दो बैलेंस का, तो आपने 70,000 यहाँ पे बैलेंस आएगा। तो आपने मशीन खरीदी ही होगी, बैलेंस यहाँ आता तो मैंने बेची ऐसा दिखाया होता। अब बैलेंस तो यहाँ आया, तो यहाँ कब आता है? जब आपने मशीन खरीदी हो। बराबर, मशीन खरीदती तो डेबिट होता है, बेची हो तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे बैलेंस आपका डेबिट साइड पे आया है, तो आपने मशीन खरीदी होगी कैश में कितने रुपए की? 70,000 की। तो आपने मशीन खरीदी 70,000 की, तो एंट्री क्या आएगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन अकाउंट डेबिट साइड पे डाल दिया टू बैंक या टू कैश। ये आ गया। मतलब आपने मशीन खरीदी है, बेची है 40,000 की और खरीदी है 75,000 की, ताकि 30,000 एक्स्ट्रा गए हैं। तो एक्स्ट्रा जो गए हैं मशीन के वो जाएंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बिकॉज मशीन आप बेची हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, खरीदी हो तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब गया ज्यादा है, आया कम है, तो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन ई